पर समय और साथ ही कंसंट्रेशन करना दोनों जरूरी हो जाता है। और फिलहाल बंगाल चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह इसी तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान कर चुके हैं और आज 9 PM स्पेशल की अपनी पहली स्टोरी में अमित शाह की इसी स्ट्रैटेजी का करेंगे एनालिसिस, जिसमें 15 दिन का बंगाल को लेकर वो प्रवास शामिल है, जिसके जरिए अमित शाह उस मिशन को साध रहे हैं जिसका लक्ष्य है पार्टी को 170 प्लस सीटों पर जीत दिलाना और साथ ही उस सत्ता की कुर्सी पर बैठाना जिसका सपना बीजेपी लंबे वक्त से देखती आई है, लेकिन आज तक ये सपना हकीकत में तब्दील नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। राज्य में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने अपना जोर लगा दिया है और इसी आक्रामक चुनाव अभियान के तहत अमित शाह ने टीएमसी के बंगाल की सत्ता से एग्जिट प्लान को कर लिया है तैयार। अब किस तरीके से अमित शाह इस प्लान को जमीन पर उतार रहे हैं, दो ऐसे मुद्दों के जरिए आपको समझाते हैं जिन मुद्दों को खुद अमित शाह जोर शोर से उठाते नजर आए हैं। इसमें पहला मुद्दा क्या है कि सरकार बनते ही 6 महीने में बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, जिसके लिए अमित शाह ने कह दिया कि बीजेपी 4 शादी नहीं करने देगी। और दूसरा, घुसपैठ पर प्रहार। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार बनेगी तो 45 दिन में 600 एकड़ जमीन पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे घुसपैठ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। बीजेपी जो कि लंबे समय से घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को कॉर्नर करती आई और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, पार्टी उम्मीद लगा रही है कि ये सिर्फ 2 मुद्दे भर नहीं है बल्कि वो डबल डोज है जिससे जीत का रास्ता आसान होता हुआ नजर आएगा। मई को भाजपा सरकार बनेगी और 45 दिन में पूरी 600 एकड़ भूमि हम बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए दे देंगे। कुछ लोगों को 4 शादी की छुट्टी है, दीदी लोग भी बताए जरा, और कुछ लोगों को 1 शादी की छुट्टी। किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? दीदी लोग जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? जरा ईश्वर बताओ, होना चाहिए क्या? आप 5 मई को भाजपा सरकार बना दो, हम यूसीसी लाएंगे, उन लोगों को 4 शादी करने नहीं देंगे। नहीं। अमित शाह का 15 दिन का बंगाल अभियान मुख्य रूप से माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ लेवल रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर आधारित है। इसका यह मतलब नहीं है कि अमित शाह लगातार 15 दिन तक बंगाल में रहने वाले हैं, बल्कि कई दौरों में कुल 15 से 16 दिन बंगाल में बिताने का उनका प्लान है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और बंगाल में भी बीजेपी बिहार वाला मॉडल अपना रही है, यानी देर रात तक बैठकें करना, वॉर रूम में कमान संभालना, बूथ लेवल माइक्रो प्लानिंग करना और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना इसमें शामिल है। और जब खुद अमित शाह बंगाल में मौजूद रहते हुए पल पल के अपडेट पर नजर रखेंगे तो बीजेपी के लिए ये विन विन जैसी सिचुएशन होने वाली है। गृह मंत्री ने जहां पर आज मुख्य रूप से बीरभूम और पश्चिम बर्धमान में रैली की और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया तो दूसरी तरफ टीएमसी पर जोरदार प्रहार किया। अमित शाह ने अपने भाषण में टीएमसी सरकार के 15 सालों को भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव करार दिया, जिसका मतलब साफ था, सोनार बांग्ला वर्सेस सिंडिकेट राज। और शाह इसी रोड मैप पर, इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले 11 अप्रैल को अमित शाह ने उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान स्थापित करने का वादा कर क्षेत्रीय असंतोष को भुनाने की कोशिश की। इधर पुरुलिया और बाकी रैलियों में उन्होंने ये साफ कह दिया कि बीजेपी के आते ही सिंडिकेट राज और जबरन वसूली खत्म कर दी जाएगी।
अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहलाए जाते हैं। उनकी रणनीति ने कई बड़े चुनावों का रुख बदल दिया है। 5 राज्यों के चुनावों में पश्चिम बंगाल बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिसे पार्टी हर हाल में हासिल करना चाहती है। और इसी कमिटमेंट के साथ अमित शाह पश्चिम बंगाल के सियासी रण में मौजूद है। टारगेट पर कोई और पार्टी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टीएमसी है। मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 23 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। बंगाल में 4 मई के बाद डबल इंजन सरकार बनने वाली है और बंगाल के अंदर विकास का नया दौर शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल में जहां पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 23 और 29 अप्रैल की तारीख, यानी कि आने वाले दोनों चुनाव तक अमित शाह बंगाल पर ही फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड रहने वाले हैं। अमित शाह उन जिलों को टारगेट कर रहे हैं जहां या तो टीएमसी मजबूत पोजीशन में है या फिर जहां पर बीजेपी कुछ ही वोटों के अंतर से जीत से दूर रही है। बीरभूम में इसी तरीके का अमित शाह का टारगेट है। बीरभूम जो कि टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 2021 में बीरभूम जिले की 11 में से 10 सीटों पर टीएमसी जीती थी और यहां पर ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा था। बीरभूम में जहां पर 63% हिंदू, 37% मुस्लिम आबादी है और बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में यहां पर अपने जनाधार को बढ़ाया है। अवैध रेत खनन से लेकर भ्रष्टाचार, हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर टीएमसी को बीजेपी ने घेरा है और इसका एक एग्जाम्पल आज अमित शाह के संबोधन में भी सुनाई दिया। अमित शाह ने बीरभूम में जहां टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि कैश फॉर क्वेरी, 26,000 शिक्षकों की भर्ती, गाय तस्करी और पीएम आवास योजना में टीएमसी ने घोटाले किए हैं। इन घोटालों में बंगाल की जनता के 5,000 करोड़ रुपए गायब हो गए और बीजेपी सरकार आने के बाद लोगों की पाई पाई का हिसाब टीएमसी से लिया जाएगा। सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? अरे किसी गरीब को घर बांधना है, ईंटा लाना है तो ममता के सिंडिकेट वाले पैसे मांगते हैं। सीमेंट का थैली मांगना है तो भी पैसे देने पड़ते हैं। ममता को निकाल दो, टाटा बाय बाय कह दो। कट मनी वालों को, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं जब यह तय हो जाएगा कि बंगाल में अब की बार किसकी सरकार। मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस बार के चुनाव में ऑन ग्राउंड एक्टिव है, उससे 77 सीटों से सत्ता हासिल करने की रेस में बीजेपी टीएमसी से कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रही है। और अमित शाह का एट द एंड वाला पावर प्ले इससे इतना भी तय है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जमीन और मजबूत होगी और इस पर सोने पे सुहागा ये होगा जब कल प्रधानमंत्री बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को कल शाम 4 बजे संबोधित करेंगे और ये टीएमसी के चुनाव में अग्नि परीक्षा भी रहने वाली है। अब जिस खबर का हम